आगरा में आयकर विभाग की छापेमारी। लाजपत कुंज बी ब्लॉक की कोठी नंबर 9 पर छापा। व्यापारी गुलाबचंद लाधानी के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। बरेली में कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी वृंदावन बेवरेजेस पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। 15 गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली से पहुंची आयकर विभाग की टीम। अधिकारियों ने कंपनी में मौजूद दस्तावेजों को जब्त कर जांच पड़ताल की। बाराबंकी में कोल्ड ड्रिंक कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी। सफेदाबाद स्थित फैक्ट्री पर कई गाड़ियों से पहुंची आईटी की टीम। फैक्ट्री के सभी गेटों को बंद किया। फैक्ट्री कर्मचारियों को गेट के बाहर ही रोका गया। उन्नाव में कोल्ड ड्रिंक बॉटलिंग प्लांट में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कंपनी के अंदर 12 से ज्यादा लोगों की टीम ने दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। अजगैन कोतवाली के नवाबगंज के बॉटलिंग प्लांट। प्रतापगढ़ में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करना एक वकील को भारी पड़ा। वकीलों ने वकील राजेंद्र यादव को तहसील में दौड़ाकर पीटा। रानीगंज तहसील का मामला। 1 महीने पर रानीगंज विधायक के साथ कार्यक्रम में राजेंद्र ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की थी। मऊ में बीजेपी नेता से मारपीट के मामले में दारोगा और सिपाही सस्पेंड। युवा मंडल के पदाधिकारियों ने कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। मधुबन थाना क्षेत्र के बाजार का मामला। युवक मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष सौरभ गुप्ता को मारपीट कर घायल किया। फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में 5 साल के बीमार बच्चे की मौत। देर रात इमरजेंसी और पीकू वार्ड के बीच चक्कर लगाते रहे बच्चे के परिजन। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। पीलीभीत में 2 महीने का वेतन न मिलने से खफा बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। विभागीय अधिकारियों के सामने मांग रखने के बावजूद नहीं हुआ भुगतान। नोएडा के सेक्टर 3 में आग का तांडव। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इटावा में सुबह से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हुए। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में विजयनगर चौराहे पर पानी भर गया। इटावा में मूसलाधार बारिश से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तीमारदार डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी मुश्किलें झेलने को मजबूर। शाहजहांपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सड़कों पर आया नालियों का गंदा पानी। बारिश की वजह से मौसम में ठंडक आई। धान की फसलों को नुकसान की जताई जा रही संभावना। मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार नाजुक। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर है। नेताजी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेदांता पहुंचकर जाना धरती पुत्र का हाल। सीएम योगी से मिले टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। यूपी में निवेश को लेकर बातचीत हुई। प्रदेश में आईटी सेक्टर को मजबूत करने पर चर्चा हुई। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुनवाई टली। अब 11 अक्टूबर को केस में होगी अगली सुनवाई। केस में वैज्ञानिक जांच पर फैसला टला। संभल में बोले यूपी के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री संजय सिंह गंगवार। 90% से ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान कर चुकी है यूपी सरकार। बाकी भुगतान भी नया सत्र शुरू होने से पहले करने की बात कही। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का दबदबा। सबसे सही और सटीक खबरों को मिला दर्शकों का प्यार। सभी चैनलों को पीछे छोड़ते हुए बना नंबर 1। उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम खत्म करने की सरकार ने शुरू की कवायद। सीएम ने कहा बहुत वक्त से पटवारी सिस्टम पर किया जा रहा था मंथन। चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस को करेंगे लागू। उत्तरकाशी में आज फिर एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। द्रौपदी के डांडा घटना स्थल से 7 शव और किए गए रेस्क्यू। अब तक कुल 26 शव बरामद किए गए। न्यूज 18 के पास हादसे की जगह की पहली तस्वीर। एवलांच आने की वजह से तस्वीर सामने आई। एवलांच आने से पहले बर्फ के पहाड़ में दिखी थी बड़ी बड़ी दरारें। बॉबी कटारिया ने कोर्ट में सरेंडर किया। सड़क पर शराब पीने और जाम लगाने जैसे कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। 25,000 के बेल बॉन्ड पर कटारिया को बेल मिली। और चमोली में सुबह से बदला मौसम का मिजाज। हेमकुंड साहिब की चोटियों पर हल्की बर्फबारी। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने से सिर्फ 3 दिन का रह गया है समय। 10 अक्टूबर को दोपहर के बाद बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। बीती रात हुई हल्की बारिश में पिथौरागढ़ घाट हाईवे एक बार फिर बंद हो गया। बॉर्डर का अहम हाईवे दिल्ली बैन के पास भारी लैंडस्लाइड के कारण बंद। दोनों ओर फंसे सैकड़ों यात्रियों को हो रही खासा परेशानियां।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नशेड़ी युवक को नशा न करने की सलाह दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। हाथरस में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 पशु तस्कर घायल हो गए। जिला अस्पताल से आगरा रेफर किया गया। चंदपा थाना क्षेत्र के नगला भुस का मामला, पुलिस को लंबे समय से मिल रही थी गौकशी की शिकायत।